दुनिया को कोरोना संकट में धकेलने के बाद अब ड्रैगन भारत की सरजमी पर कब्जा करने की फिराक में है। लेकिन भारत के कूटनीति और सख्त रवैये के आगे अब चीन के हौसले भी पस्त होते दिखाई दे रहे हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हजारों सैनिकों की तैनाती के बाद अपने मंसूबों में कामयाबी नहीं मिलने के बाद चीनी ड्रैगन करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गया है। यही नहीं, अब तक आक्रामक रुख अख्तियार करने वाली चीनी सेना 3-4 दिनों से शांत नजर आ रही है। लद्दाख के गलवान घाटी में भी चीन के तेवर नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। हजारों की तादाद में तैनात ड्रैगन की फौज को भी चीन ने पीछे हटा दिया और अपने कैंप भी कम कर लिए हैं। लेकिन अभी भी पेंगांग झील में फिंगर 4 पर दोनों देश के सैनिक एक दूसरे के आमने सामने हैं। भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद में पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच चल रहे गतिरोध पर अमेरिका ने चीन को खरी खोटी सुनाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने में मध्यस्थता करने की भी पेशकश की थी। ट्रंप ने कहा था कि हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है कि अमेरिका सीमा विवाद में मध्यस्थता करने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। वहीं चीन पर पड़ते चौतरफा दबाव के बाद अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित चीन का राजनीतिक नेतृत्व अच्छी तरह जानता है कि भारत से सीधे जंग में उलझना चीन के भविष्य के लिए घातक साबित हो सकता है। तनातनी के बीच चीन का कहना है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता मंजूर नहीं है। जंग को नकारते हुए चीन ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर बातचीत अच्छा जरिया है, साथ ही ऐसे मामले निपटाने के लिए सही मैकेनिज्म भी है। गौरतलब है कि 6 जून को दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले ही ड्रैगन ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में भारत का रुख 2 बातों पर बिल्कुल साफ है और उससे किसी भी तरह समझौता करने को भारत तैयार नहीं है। पहला, LAC पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम न रुकेगा और न धीमा किया जाएगा। साथ ही भारत की कड़े शब्दों में नसीहत होगी कि चीन को अब विस्तारवाद नीति पर किसी भी कीमत में आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।